ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमिऊण अभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरणन्दिनाहं पयडीनं पच्चयं वोच्छम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के जो टीकाएं हुई थी उसके आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है। और उसका हम हिंदी अनुवाद यहाँ देख रहे थे। इसमें से आश्रव अधिकार की अपनी चर्चा चल रही है। आश्रवों को यानी प्रत्ययों को नाना जीवों की अपेक्षा हमने गुणस्थानों में देखा, मार्गणा संस्थानों में भी हमने लगा कर देखा, जो पुस्तक में तो नहीं था, परंतु हमको मार्गणाएं समझने के लिए, गुणस्थानों का स्वरूप समझने के लिए ये बहुत कार्यकारी है, इसलिए उसकी भी हमने विस्तार से चर्चा की है। अब ये तो हो गए नाना जीवों की अपेक्षा से बात हुई थी। अब यहाँ एक जीव की अपेक्षा एक काल में जितने प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययों का समूह, यानी एक काल में कितने प्रत्यय हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रत्यय, उतने नंबर को यहाँ स्थान कहेंगे। और वो स्थान भी कितने अलग अलग प्रकार से ला सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं तो उसमें जो वेरिएशंस होते हैं ना, कि कहाँ कहाँ हो सकती है, कायहुंसा के बारे में और भयजुगुप्सा के बारे में, तो उसकी अपेक्षा से वहाँ कुछ विकल्प बनते हैं। कायहुंसा की अपेक्षा से तो अलग अलग 6 बनते हैं और भयजुगुप्सा की अपेक्षा 0, 1, 2 ऐसे 3 बनते हैं। उसकी अपेक्षा से यहाँ जो अलग अलग स्थान हमने देखे थे, तो उसकी चर्चा हमने मिथ्यात्व गुणस्थान में कर ली। मिथ्यात्व गुणस्थान के बाद हम सासादन की बात पढ़ रहे थे। उसके पहले एक प्रश्न था कि मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी रहित में, अनंतानुबंधी रहित वाला कौन है, जो विसंयोजना करके अभी मिथ्यात्व गुणस्थान में गिर कर आया है। तो वहाँ 10 योग क्यों लिया, क्योंकि सहित वाले में 13 लिए थे। सहित वाले में 13 क्यों लिए, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ मरकर अन्य भव में गया, तो कारमान का योग है उसके, सम्यक तो सहित है और वहाँ तो नहीं, मिथ्या तो सहित हमको लेना है। अनंतानुबंधी मिथ्या तो में लेना है ना, अनंतानुबंधी सहित वाला कौन है, मिथ्या दृष्टि लेना है। अभी वो विसंयोजना वाला उसकी बात अभी नहीं करनी, उसके बाद में करेंगे। तो मिथ्या तो सहित वो अन्य भव में जाता है, तो वहाँ उसको कारमान होगा कि नहीं होगा। ऑलरेडी वो मिथ्यात्व में आया हुआ है, मिथ्यात्व में ही है और वो जा रहा है, और वो वैकृतिक मिश्र भी होगा उसको। कोई देव में भी जाता है ना मिथ्यात्व सहित, और कोई मनुष्य तिर्यंच में जन्मता है मिथ्यात्व सहित, उनके भी अनंतानुबंधी वगैरह हो गए, उसके भी वो का योग होगा उसके। यहाँ तक समझ में आई बात। तो वो 3 योग कौन से, कारमान का योग, औदारिक मिश्र का योग और वैकृतिक मिश्र का योग, अनंतानुबंधी रहित वाले के होगे कि नहीं होगे, ये प्रश्न है। क्योंकि उसको नहीं लिया तभी तो 10 योग बने, ख्याल में है ना। तो क्यों नहीं है, ये कौन सा जीव है, सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में अभी अभी आया है, अभी आवली काल चल रहा है, और खाली सम्यक्त्व से मिथ्यात्व नहीं आया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर चुका है, ऐसा समय दृष्टि अब मिथ्यात्व में आया है। ऑर्डिनरी समय दृष्टि भी मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले तक मिथ्यात्व में आ सकता है, मरते मरते वो मिथ्यात्व में आवे और उसकी गति बदल जावे, ऐसा कहीं नहीं हो सकता।
कारमान काय योग के अंदर उसका सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया, ऐसा नहीं हो सकता। वो मिश्र काय योग के काल में, यानी जब तक निवृत्ति अपर्याप्त है, अपर्याप्त अवस्था में वो सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो अभी अभी मिथ्यात्व में आया है, ऐसा जीव के कारमान का योग नहीं होगा, औदारिक मिश्र भी नहीं होगा और वैकृतिक मिश्र भी नहीं होगा, क्योंकि वो आवली काल बहुत छोटा काल है और सम्यक्त्व से अधिक अभी अभी आया है मिथ्यात्व में। तो वो बात वहाँ आवली काल तक उसकी जो रेगुलर जहाँ जो है जिस भव में, वहीं पर भव बन सकती है। परभव में गमन करते समय वो बात नहीं हो सकती। इसलिए योग में 10 ही योग लिए हैं। 13 योग जैसे सहित वाले को लिया है, वैसे यहाँ रहित वाले को नहीं लिए है। ये बात हुई। अब हम जो पढ़ रहे थे, सासादन के हमने देखे थे और मिश्र के भी देख लिए थे, सम्यक मिथ्यात्व के, है ना। तो सम्यक मिथ्यात्व में क्या देखा था हमने, कहाँ डिफरेंस था? मिथ्यात्व वाली पंक्ति तो लेनी नहीं है, इंद्रिय विरति संबंधी एक एक करके 6 अलग अलग लेना, 6 बार एक लिखना है। तीसरी पंक्ति में कायवध वाली जो है 1 2 3 4 5 6 सब हो गए। हाँ, कषाय में कितने लेना? 3 3 3 3 4 बार लिखना है। वेद तीनों ही हो गए, युगल 2 2 हो गए। अब तीसरे गुणस्थान के योग कितने हो गए? वही उसका मरण नहीं होता है तो कारमान का योग नहीं होगा, औदारिक मिश्र नहीं होगा, वैकृतिक मिश्र नहीं होगा, आहारक द्विक तो होते ही नहीं है पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में। हाँ, तो 5 कम हो जाएगी। तो योग के लाइन में कितने बार? 10, एक एक लिखेंगे 10 बार। और भयजुगुप्सा के लिए 0 1 2, कितना आसान है ना। ये बच्चों का खेल है, एक्चुअली कुछ नहीं है। सब बड़े इसलिए डर लगता है। एक कर्नाटक योग में तो इतना इंटरेस्ट आता है, ये तो दिमाग थोड़ी कॉमन सेंस है, नहीं समझे। इनकी भाषा में कॉमन सेंस इज सच अ सेंस। कहाँ गए हमारे वाशुम वाले? उनके बच्चे अभी तक याद करते हैं। कहाँ बैठे? हाँ, उधर है। हाँ, उनकी बेटी अभी सुनाती है ना। क्यों? कॉमन सेंस इज सच अ सेंस विच इज वेरी अनकॉमन इन द वर्ल्ड। हम जाके अभी कितने 3-4 साल हुए हो गए, वो छोटे छोटे बच्चे थे, सबने ये याद करके रखा है वाक्य। हाँ, तो ये हमने देखे थे, मिश्र के योग देखे थे और वो सब। तो ये कैसे उसको गिनना, उसकी भी बात होगी। तो हमने क्या क्या गिनेंगे? 9 से स्टार्ट होगा ना। कैसा? एक इंद्रिय, देखो मिथ्यात्व तो है ही नहीं है। एक अविरति लेना है इंद्रिय संबंधी, एक ही काय की हिंसा वाला लेना है, 3 कषाय 5 हो गए ना, एक वेद लेना है 6 हुए, 2 एक युगल लेना है, ये 2 लेना है, हाँ 8 हुए, एक योग लिया और 0 पर रखा, तो 9 से शुरुआत होगी। और वो 6 विकल्प है, भय को 0 पर रखते हुए 9 10 11 12 13 14। ये समझ में आती है बात? हाँ, अब अगर हम क्या करेंगे, 1 पर रखेंगे भयजुगुप्सा को, तो कहाँ से शुरुआत होगी? 10 से। तो 10 6 गिनना है हमको, 10 11 12 13 14 15। अगर भयजुगुप्सा को 2 पर रखते तो कहाँ से शुरुआत होगी? 11 से। 11 12 13 14 15 16। अब एक के नीचे एक लिखो तो 10 का एक ही स्थान होगा, ये सॉरी 9 का एक ही स्थान होगा, 10 के 2 हो गए, लास्ट में भी 16 का एक ही होगा, 15 के 2 हो गए और बीच वाले 3 3 हो गए। ये तो हुआ तीसरे गुणस्थान की बात। अब जरा चौथे गुणस्थान की बात देखते हैं। हाँ, चौथे गुणस्थान में क्या क्या होगा? मिथ्या तो है कि नहीं है? हाँ, नहीं है। तो कहाँ से शुरुआत होगी? अविरति, इंद्रिय अविरति की पहली लाइन होगी, पंक्ति। दूसरी पंक्ति में वही 1 2 3 4 5 6 किसके हैं ये सारे भेद? काय हिंसा के। उसके बाद क्या हो गई? वो 4 बार लिखना है, 3 3 3, क्योंकि यहाँ भी अनंतानुबंधी है नहीं, बाकी 3 तो है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन। 3 वेद हो गए, 1 2 3 उसको भी लिखना है, 2 युगल हो गए, 2 और 2 लिखना है। अब यहाँ योग फिर से कितने हो गए?
क्योंकि यहाँ कारमान का योग और औदारिक मिश्र वैक्रिक मिश्र भी हो गए, आहारक 2 नहीं हो गए, तो 13 बार एक एक लिखना है और गिनना तो एक योग एट ए टाइम। फिर भय जुगुप्सा में वही बात, 0 या 1 या 2, 3 कूट के बदले हमने एक ही में 3 विकल्प बता दिए। समझ में आती है ना बात? तो अभी पहले पर रखेंगे सब। जैसे हमने तीसरे गुणस्थान में देखे, यहाँ 10 में से 1 योग लिया था, अब यहाँ 13 में से 1 लेना है, तो प्रकार तो ऐसे हो गए ना। कैसे हो गए? हाँ, तो जो जैसे हमने मिश्र में देखे थे, पेपर आपका पुस्तक देखना 695 पृष्ठ, जो मिश्र के हैं ना वैसे ही असंयत के लिखे हैं। देखो कोई डिफरेंस नहीं उसमें। यहाँ डिफरेंस कहाँ था? योगों में। पर योग नाना जीवों की अपेक्षा कितने भी क्यों ना हो, एक जीव की अपेक्षा तो एक ही योग होगा। 14वें गुणस्थान में 13 में से 1 होगा, तीसरे में 10 में से 1 होगा, परंतु एक जीव के एक काल में जो प्रत्ययों का समूह है, उसकी संख्या है, स्थान है, वो तो कुछ बदलने वाले नहीं है। तो वहाँ पर भी 9 से शुरुआत होगी, तो 9 का वाला 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, है ना? क्योंकि षटकाय की अपेक्षा 6 तो ऐसे ही हो जाते हैं। और भय जुगुप्सा वो षटकाय में हमने 0 पर रखे थे, बाद में 1 पर रखो या 2 पर रखो, यानी 2 फुट और बढ़ जाए, यानी 2 विकल्प और बढ़ जाएंगे प्रकार। तो इसलिए यहाँ 8-8 बन जाते हैं। समझ में 8 कैसे हुए? षटकाय संबंधी 6 विकल्प अलग होते हैं। जब उसके 6 बनाए थे हमने 0 पर रखा था, उसके बाद क्या करना है? 1 पर रखना है, तो ये और बढ़ गया, और फिर 2 पर रखना, इसलिए 8 बन गए। इस तरह से ये हो गया असंयत का। असंयत की बात समझ में आई? हाँ, नहीं आई? फिर से असंयत यानी चौथा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में नीचे की पहली पंक्ति कहाँ से शुरू होगी? देखो यहाँ आपके चार्ट में देखो, या यहाँ पर आपको चार्ट नहीं दिखेगा, ये मिथ्यात्व वाली पंक्ति नहीं रहेगी। असंयत यानी अविरत समय दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला, मिथ्यात्व वाली पंक्ति नहीं है। नीचे की पहली पंक्ति कहाँ से शुरू होगी? अविरति, इंद्रिय अविरति, 6 बार एक एक लिखना। उसके ऊपर की पंक्ति में काय हिंसा के जो है, 1 काय है, 2 काय वाला है, 3 काय वाला, 4 काय वाला, 5 काय वाला, 6 काय वाली हिंसा होगी। उसके बाद उसके ऊपर कषाय अनंतानुबंधी है ही नहीं है, 3 3 3 3। उसके ऊपर वेद 1 1 1, उसके ऊपर युगल 2 और 2। यहाँ योग कितने लेना, जिसमें से 1 को एट ए टाइम लेना है, 13 योग में से, और ऊपर भय जुगुप्सा के 0 1 2। अब इसको गिनेंगे तो जैसे तीसरे गुणस्थान में संख्या आई थी प्रत्ययों की, वैसी ही संख्या यहाँ आएगी। डिफरेंस कहाँ है? वहाँ 10 योग में से 1 योग था, यहाँ 13 योग में से 1 योग होगा। इसमें कोई प्रश्न है? यानी चौथे तक तो समझ में आई ना बात। अब थोड़ा ऊपर और चढ़ेंगे, 5वां गुणस्थान की बात करेंगे। तो 5वें गुणस्थान में देखो, मिथ्यात्व तो है ही नहीं है। अब ये क्या है? अविरति क्या है? 5 इंद्रिय और मन, यहाँ कोई नहीं कम होगा, वहाँ तो 6 के 6 रखेंगे। हाँ, अब ऊपर 1 काय की हिंसा, 2 काय की, 3 काय की, 4 काय की, 5 काय, षटकाय की होगी कि नहीं? क्यों? त्रस हिंसा का त्यागी है, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन क्यों ना करो, तो त्रस को तो लेना ही नहीं उसके अंदर है? तो इसलिए यहाँ 1 2 3 4 5 ही हो गए। देखो यहाँ पर वो उसमें तो 6 होते थे, यहाँ 5 हो गए टोटल, 1 से लेकर 5 तक। उसके ऊपर कषाय में कितने रखेंगे? 2 2। कितने बार लिखेंगे? 4 बार। 2 क्रोध या 2 मान या 2 माया या 2 लोभ, उदय रूप की बात चल रही है। उसके ऊपर वेद, तीनों वेद वाले हो गए कि नहीं हो गए? अरे 9वें गुणस्थान तक कोई चिंता नहीं, सारे वेद वाले हैं। उदय की बात है यहाँ, बंद की बात नहीं हो रही। युगल भी 2 या 2 है, और ऊपर अभी योग की गिनती करना। 5वें गुणस्थान कौन से गति के जीवों के होगा? मनुष्य और तिर्यंचों के। वो 5वां गुणस्थान कब प्राप्त होता है? पर्याप्त क्या है? मनुष्यों में तो 8वें साल के बाद होता है, तिर्यंचों के भी यथायुग काल के बाद होगा।
हाँ, समूर्छनों को अंतर्मूर्त में होता है, पर वो भी पर्याप्त जीव। तो यहाँ वो मिश्र वाले तो होगे नहीं, कारमान वाला भी नहीं होगा, और वैक्रिक मिश्र क्या, वैक्रिक भी नहीं होगा। आहारिक का तो सवाल नहीं है, इसलिए 9 ही हो गए। कौन से 9 हो गए? मन के 4, वचन के 4, औदारिक का योग 1। तो 9 बार 1-1 लिखना पड़ेगा। बहिर्जुगुप्सा का वही भंग होगा 0, 1, 2। तो अभी हम उसकी बात गणती करेंगे। देखो, हम 4 तो हम यहाँ मिथ्यात्व का दिखा रहे हैं, पर हम बात कर रहे हैं 5वें गुणस्थान की। आपको इमेजिन करना है वहाँ कहाँ क्या लेना है। पहली पंक्ति में 1-1 लिखना है। दूसरी पंक्ति 1 से 5 तक है ना। अब गिनती में पहले हम 1 और 2 लेंगे। यहाँ 4 के बदले 2 आया था, तो 2 और 2 4 हो गए, 5, 6, 7, 6, 7 यहाँ हुआ, 8। ये 0 आ रहा है तो 8 से शुरू होगा। तो 8 से शुरू होगा तो 6 बार लेना कि नहीं लेना? 5 बार ही लेना। तो कैसे होगा? 8, 9, 10, 11, 12। कुछ कंफ्यूजन है? देखो, यहाँ तिरस्कार की हिंसा नहीं है, तो 6 वाले भंग बन सकता नहीं। षटकाय की नहीं कहेंगे हम, 5 काय सावर काय तक की ले लेंगे, क्योंकि ये कौन सा जीव है? 5वें गुणस्थान वाला। तिरस हिंसा भी वो अविरति चली गई है, 5 सावर संबंधी अविरति चल रही है उसकी अभी। यहाँ तक समझ में आती है ना बात? तो उसके कहाँ से शुरुआत हुई थी? हमने कौन सी संख्या से शुरुआत हुई थी? 8 से। तो 5 ही लेना है, 8, 9, 10, 11 और 12। देखो देखो, यहाँ जरा लिख लेना, ये सासाधन का निकाल कर 8, 9, 10, 11, 12, 5 ही लिख लो। ये यहाँ है, एक चौक है इधर। हाँ, वो सासाधन नाम भी मिटा दो। ये लो, रजिस्टर इधर है। हाँ, वो सासाधन निकाल दो, सासाधन नाम निकाल दो। हाँ, देश संयत लिखो वहाँ पर। और 15 तक नहीं आएंगे। 8, 9, 10, 11, 12। ये समझ में आई बात? क्यों लिए? क्योंकि 5 काय हिंसा के कितने हो गए? किसी को 1 की, किसी को 2 की, किसी को 3 की, 4 की या 5 की। तो छठे वाला को नहीं लेना यहाँ पर। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? 8 से। तो 8, 9, 10, 11, 12। ये जब हमने भयजुगुप्सा को 0 पर रखा था। अब भयजुगुप्सा को 1 पर रखेंगे तो शुरुआत ही 9 से हो जाएगी। तो 9, 10, 11, 12, 13, 5 ही विकल्प लेना है यहाँ पर। ये समझ में आई? दूसरी। और तीसरा, भयजुगुप्सा को 2 पर रखेंगे तो क्या बात हो जाएगी? 10, 11, 12, 13, 14। अब यहाँ 8 वाले स्थान कितने प्रकार से हो गए? 1 प्रकार से। 14 वाला 1 प्रकार का, 9 वाले 2 प्रकार के, 13 वाले 2 प्रकार के, और बीच वाले जो है वो 3 प्रकार के। यही बात तो वहाँ उन्होंने बताई थी। क्या बताई थी पुस्तक में? देखो 694 पेज पर नीचे का पैराग्राफ, लास्ट एकदम। सासाधन से देश संयत तक नीचे का पहला और दूसरा स्थान तथा ऊपर का अंतिम और उपांत स्थान क्रम से 1 और 2 प्रकार के। इसका अर्थ समझ में आता है? अभी समझ में आता है, कोई बात नहीं है। तो देश संयत में भी कितने स्थान है वो बात अलग है, क्योंकि यहाँ मूल में तो 5 होगी हर एक लाइन में, तो उसकी जो संख्या एक्स्ट्रा हो जाती है, 5 + 2 हो जाएगी। टोटल स्थान कितने हो गए? 8 से लेकर 14 तक कितने हो गए? 7 हुए ना। 7 कैसे हुए? भयजुगुप्सा 0 पर था तब 5 हुए थे, 1 पर हुआ तो 6 हुए, 2 पर हुए तो 7 हो गए। समझ में आई बात? ये इस तरह से हमने देश संयत के देख लिए। तो देश संयत तक कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछो। हाँ, देश संयत में रस हिंसा, संकल्पित रस हिंसा का तो त्याग होता है, पर आरंभी उद्योगी तो होती है नहीं। त्रस हिंसा का त्याग देश संयत में हो गया। वो चौथे गुणस्थान की बात यहाँ नहीं हो गई।
यहाँ पंचम गुण स्थान की बात है। हाँ, पंचम में ही हिंसा में संकल्पित रस हिंसा का त्याग। हाँ बिल्कुल है, परंतु उसको तरस हिंसा का त्यागी ही कहेंगे। हाँ, अभी हम थोड़े प्रश्न ले लेते हैं बीच में, है ना, क्योंकि बहुत आकुलता हो रही है, प्रश्न भी है, और जब तक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो हमारा दिमाग भी घूमता रहता है। ये मिथ्यात्व और में अनंतानुबंधी रहित के योग की बात हमने देखी थी, पढ़ी थी, सुनाई भी थी। क्या कह रहे? मिथ्यात्व में बताए ना, अनंतानुबंधी रहित वाला कौन है? जिसने अनंतानुबंधी की विसर्जना की है, ऐसा सम्य दृष्टि जीव अब वो मिथ्यात्व में गिरकर आया है। तो आवली काल तक उसका बंध तो शुरू हुआ है पहले ही समय से, पर बंध होने के बाद ये नियम है कि आवली तक उस बंधे हुए परमाणु में उसकी उदीर्णा होकर उदय में आना या संक्रमण होना या और कुछ उसकी उत्कर्षण अपकर्षण होना, कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए आवली काल तक वो बंध तो हो रहा है लगातार, उसकी सत्ता भी हो गई है, परंतु उसका उदय नहीं हो रहा है। संक्रमण भी चालू है और प्रत्याख्यान संज्वलन के परमाणु अनंतानुबंधी रूप भी हो रहे हैं, फिर भी उसका उदय नहीं हो रहा। इसलिए वहाँ जो मिश्र जो है ना, कारमान है, औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, वो नहीं हो गए। इसलिए, और आहारक दिक तो थे ही नहीं, इसलिए उसमें योगों की संख्या हमने 10 कही थी। ये 10 से 18 आदि स्थान साधारण भाषा से कहे तो किसी जीव के आश्रव के द्वारों के क्या है, नंबर है। हाँ, इतने प्रत्ययों से जीव को आगामी बंध होता है। उस समय कायम के लिए वो 8 का स्थान नहीं है, क्योंकि उसके परिणाम भयजुगुप्सा के उदय स्थान बदल जाएंगे या फिर उसके हिंसा के परिणाम जो कुछ अलग अलग होंगे तो वो बदल जाएंगे। क्या मैं सही समझी? हाँ, ठीक समझी। आश्रव के प्रकरण में कारमान शरीर की बात कही है, तो यहाँ योग में औदारिक द्विक वैक्रिक द्विक क्यों लिया है? वह तो नव कर्म के लिए होता है। हाँ, परंतु कर्म का ग्रहण हर समय चल रहा है, और कर्म का ग्रहण तो चल ही रहा है, 8 कर्म भी बन रहे हैं, पर उस समय कौन कौन से योग हो सकते हैं उसकी बात है। और यहाँ कारमान योग से ही सब बनते, वो तो ठीक है, परंतु वो अन्य भी योग चल रहे हैं ना वहाँ पर। कारमान का जो ग्रहण है, कारमान का जो उदय है, कारमान शरीर नाम कर्म का उदय तो हर समय में चल रहा है। तो योग, कारमान का योग कब कहेंगे? केवल जब अकेला वो हो रहा है तब, पर अन्यत्र कारमान का ग्रहण नहीं, वो बात है ही नहीं है। परंतु उसके कौन कौन से योग होते हैं जो कर्म और नवकर्म के आश्रव के कारण कहे जाते हैं, उन सब की वहाँ चर्चा, उसको ही इंक्लूड करके ले लिया जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कारमान का ग्रहण तो है ही है, इसलिए उस योग के द्वारा ग्रहण होगा ऐसा कहेंगे। सम्मूर्छन मनुष्य पर्याप्त और गर्भज होते हैं क्या? नहीं होते हैं। सम्मूर्छन मनुष्य लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं। क्यों ये प्रश्न क्यों आया? जैसे असंगी जीवों में, असंगी पंचेंद्रियों में और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में सम्मूर्छन पर्याप्त भी होते हैं, गर्भज नहीं होते। सम्मूर्छन कभी गर्भज हो ही नहीं सकते, पर तिर्यंचों में सम्मूर्छन जो जीव है, अभी एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक तो पर्याप्त भी सम्मूर्छन ही है। असंगी और संगी में गर्भज होते हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं, तो सम्मूर्छन पर्याप्त भी हो सकते हैं। तिर्यंचों में एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव, सम्मूर्छन जीव पर्याप्त हो सकते हैं। चतुरिंद्रिय तक तो नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं, पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो। और पंचेंद्रिय जो जीव है, असंगी और संगी जीव है, वो पर्याप्त में गर्भज भी हो सकते हैं, सम्मूर्छन भी हो सकते हैं। अपर्याप्त तो सम्मूर्छन ही होते हैं। अपर्याप्त जो लब्धि अपर्याप्त जीव है वो गर्भ में नहीं आते। उनकी आयु कितनी होती है? सम्मूर्छन अगर पर्याप्त हो तो करोड़ पूर्व की आयु, करोड़ पूर्व समझते, कोटि पूर्व कहो, पूर्व कोटि कहो। हाँ, तो एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? 70,56,000 करोड़ वर्ष, यानी 70,56,000 70,56,000
30 और करोड़ के लिए और 7 जीरो। हाँ, इतने वर्षों का एक पूर्व केवल, ऐसा 1 पूर्व, 2 पूर्व, 3 पूर्व, लाख पूर्व, करोड़ पूर्व। तो आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। और अभी सिमंदर भगवान आदि जो विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर है, उनकी आयु कितनी है? 1 करोड़ पूर्व। इनको लगता है इतने काल तक क्या करते होगे? आप 100 साल तक क्या करते हो? वही बात वो करोड़ पूर्व तक करते हैं। तो उनकी आयु कितनी होती है वो देख लिया। और सम्मूर्छन मनुष्य जो है ना, जो लब्धि अपर्याप्त तक होते हैं, उनकी वो अंतर्मूर्त वाली आयु कौन सी? 1 श्वास में 8-10 बार वाली। मनुष्य भी सम्मूर्छन मनुष्य। हाँ, पंचम काल में क्यों नहीं होगी? होगी। आर्य खंड के महिलाओं के कुछ अंगों में वो उत्पन्न होते हैं, या जहाँ चक्रवर्ती की सेना है उनके जो थूक वगैरह गिरती है वहां पर भी उत्पन्न हो सकते हैं, किसी विशिष्ट संयोग में वो उत्पन्न होते हैं। हाथ पैर वाले, आंखें कान वाले ऐसा नहीं होंगे, वो तो एक परमाणु का ढगला होगा ना। अरे पर्याप्तियाँ शुरू होगी, एक भी पर्याप्ति पूरी हुए बिना अभी इतने छोटे काल में मरण होता है। हमें लगता है सम्मूर्छन मनुष्य ने वैसे हाथ पैर वाले, आँख वाले, नाक वाले, ऐसा कुछ मनुष्य, ऐसा कुछ नहीं होता। छठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज यदि पहले से 5वें गुणस्थान में आ जाए, यानी छठे से कोई पहले में आवे, छठे से कोई औपशमिक होगा तो दूसरे में आएगा, छठे से कोई तीसरे में चला जाएगा, छठे से कोई चौथे में, कोई 5वें में, तो क्या वे मुनिराज नहीं कहलाएंगे? मुनिराज कहलाएंगे, क्योंकि भावलिंग से गिरकर अभी मुनि हो गए। हो सकता है अंतर्मूर्त के लिए हो जाए, आपको पता भी नहीं वो कौन से गुणस्थान में आ गए। बाह्य में तो वो तो निरतिचार पालन हो ही रहा है, तभी तो भावलिंग प्रकट हुआ था, तो वो तो मुनिराज ही कहेंगे उनको। और समय दृष्टि श्रावक भी क्यों ना हो, उनके साथ मुनि योग्य उचित व्यवहार यानी नमस्कार आदि है, आहार दान देना वगैरह, वो सभी यथायोग्य होना ही चाहिए। हमें तो द्रव्यलिंग ही दिखाई देगा, और या तो या उनके उपदेश की भाषा समझ में आ जाएगी, और क्या उसका गुणस्थान जानने का दूसरा कोई तरीका है नहीं। मिथ्या दृष्टि तो उसको पहचानेगा भी नहीं। समझ में आती है बात? नीचे के गुणस्थान में आए तो मुनि रहेंगे ही नहीं ना उस समय। वो कहलाने की बात है, उनका मुनि का गुणस्थान नहीं रहा, परंतु उनको मुनि ही कहेंगे कि अंतर्मूर्त में वापस से 7वें 6वें में चले जाएंगे, 7वें में चलकर फिर 6ठा 7वां चलता रहेगा, तो उनको तो मुनि ही कहेंगे ना। बाह्य में दिखने में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। हाँ, उनके अंतरंग में परिणामों का डिफरेंस हो गया, उनके सब स्वयं को ख्याल में आ गया, जो सुख का आनंद का उपभोग ले रहे थे उनके तो आकुलता शुरू हो गई है, वो फिर पुरुषार्थ करके ऊपर चढ़ेंगे, पर उनको तो मुनि ही कहेंगे, कहलाएंगे की बात पूछ रहे हैं। हाँ, उनका गुणस्थान मुनि का नहीं रहा। अभी उनको अगर हम प्रत्ययों को देखना है तो जिस गुणस्थान में आए उतने प्रत्यय भी होंगे, उतना बंध भी उनको शुरू होगा, पर बाह्य में उनके दिखने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लंबे काल मिथ्यात्व में रहेंगे तो वो फिर शिथिलाचारी भी हो सकते हैं। हाँ, पूछो पूछो। नहीं, अच्छा जाने दो, रहने दो, मन में ही रखो। फिर से પર્યાપ્તિમાં જો મનને એની પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થવાની નથી તો એ જીવને સંગની કેવી રીતે કહેવાય છે? સંગની પંચેન્દ્રિય એ મન પર્યાપ્તિ તો પૂર્ણ થતી નથી। हाँ, आपका ये प्रश्न है सम्मूर्छन के लिए पूछ रहे। सम्मूर्छन की 6 पर्याप्ति शुरू हुई थी। सम्मूर्छन मनुष्य भी क्यों ना हो, वो लब्धि अपर्याप्त वाला, इतनी छोटी आयु वाला, पहले ही समय से 6 पर्याप्ति शुरू हो गई। कौन सी? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। स्टार्टिंग हुई, एक एक पूर्णता को पहुंचनी थी, वो तो पहुंच नहीं पाएंगी, एक पूर्ण होने के पहले पहले मर जाता है, परंतु वो संगी पंचेंद्रिय जीव ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वैसा वो ज्ञान का क्षोभम भी लेके आया है। वो संगी पंचेंद्रिय उसकी जो पर्याय है वो शुरू है, अपर्याप्त नाम कर्म वाले हैं, परंतु वो हुई नहीं इसलिए वो असंगी ऐसा नहीं होता। पर्याप्ति पूरी होए नहीं हुए उससे कुछ मतलब नहीं है, भले वो अपर्याप्त जीव है परंतु उसको संगी पंचेंद्रिय ही कहेंगे।
हाँ, वो तो पर्याप्ति और प्राणों में जो अंतर है, मन का जो कार्य है, वचन का कार्य है, तो मन बल प्राण और वचन बल प्राण को स्वीकार नहीं है अपर्याप्त अवस्था में, पर पर्याप्ति उनको स्वीकार है, क्योंकि पर्याप्ति शुरू हो गई है वहाँ पर, और उसको संगी ही कहेंगे। ध्यान में स्वयं का आलंबन लेने हेतु, ये हमने पढ़ा था, स्वमुख होने हेतु किस तरह प्रयत्न किया जाए, हमने देखा था कि तत्व का निर्णय करने का ही अभी वर्तमान में खास उसमें अधिक डट कर लगना चाहिए, क्योंकि हमारे अभिप्राय में जो क्या दोष है तो कोई दूसरा तो निकालने वाला नहीं है, हमारा ही जब अधिक अभ्यास हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा। हाँ, ये स्वाध्याय का जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें स्व सन्मुखता की मुख्यता होनी ही चाहिए, परंतु स्व क्या है यही मालूम नहीं है, ये मनुष्य देह को ही स्व मानकर बैठे हम। तो स्व को, स्व ने क्या ध्यान का ध्येय है, उसका निर्णय होना चाहिए, और उसके साथ साथ पर्याय संबंधी भी सही ज्ञान होना आवश्यक है, जिसकी हमने चर्चा की थी दोपहर में विस्तार से। एक है टाइम का सबसे छोटा यूनिट अभी तक प्लैंक टाइम, आगे क्या लिखा है, एन क्या एच, क्या किसने लिखा है, 10⁻43 अप्रोक्सीमेटली, किसने इंफॉर्मेशन दी, अच्छा है, किसने लिखा है, हाँ हाँ, कौन है, खड़े हो जाओ, दिख नहीं रहे। अच्छा, तो ये संख्यात है क्या असंख्यात है, संख्यात है ना, और हमारे यहाँ तो कितना है, वो सेकंड का कितना भाग है, जिसमें हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है, और एक एक आवली में कितने जगन नियुक्ता संख्या समय होते हैं। अभी साइंटिस्ट को वहां तक आने में टाइम लगेगा थोड़ा, हो सकता है असंख्यात वर्ष भी चले जाए। हाँ, वो साइंटिस्ट सर्वज्ञ हो जाए तो उनको पता चलेगा। प्रत्यय अपने में लगाना, अभी इस यानी इस पर्याय में कितने प्रत्यय चालू है, इस पर्याय में कितने प्रत्यय चालू है, तो आपको आपका गुणस्थान डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले। देखिए ना, पहला चौथा पांचवा गुणस्थान ऐसा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम इस शिविर में आपके अथक प्रयास से, आपके क्या अपने अपने इतना उच्च कोटि का ज्ञान सीख रहे हैं, हमारा अथक प्रयास से आप कैसे सीखेंगे? प्रश्न ये है, पहला स्टेटमेंट है कि हम इस शिविर में आपके अथक प्रयास से इतना उच्च कोटि का ज्ञान सीख रहे हैं। जो ज्ञान सीख रहे हैं वो स्वयं से सीख रहे हैं, कोई निमित्त के कारण यहाँ ज्ञान होता है ऐसी बात तीन काल में नहीं होती। निमित्त होते भले है, पर निमित्त से परद्रव्य में कोई कार्य नहीं हो रहा है। आप इतने लोग जो इतना कठिन विषय समझ रहे हैं, हो सके हो तो वह अपने से उसमें कोई किसी का अथक प्रयास नहीं है। वो अथक प्रयास जो कोई ज्ञान की अपनी योग्यता से उस समय वैसा ज्ञान जानने रूप कार्य स्वयं है, वो उस पर्याय की योग्यता से हो रहा है, और वो सुनिश्चित अनादि अनंत पर्यायों के क्रम से वो पर्याय सुनिश्चित अपने समय पर अपने जन्म क्षण से उत्पन्न हुई है। इसी को कहते हैं ना ये निर्णय क्रमबद्ध का। जब तक ऐसा निर्णय नहीं ना, कोई ध्यान बिन काम करने वाला नहीं। हम उसका निषेध नहीं कर रहे, हम बारंबार ये निर्णय को ऊपर अधिक बल दे रहे हैं। ख्याल में आई ना बात? घर लौटकर लौकिक जीवन में इस ज्ञान को कैसे लगाए? अच्छा है, यानी इतने सारे आश्रय हो रहे हैं, इतना तो ख्याल में आया ना कि ये जो कर रहे हैं, भले ये पुण्य, ये जो कुछ ज्ञान हुआ वो तो ज्ञान की पर्याय, परंतु उसमें साथ वो समझने का जो कुछ शुभराग है, ये शुभराग है। वो शुभराग भी आश्रय है कि नहीं, ये नक्की करो। क्या धर्म हो रहा है? आश्रय हो रहा है। तो इससे बंद हो रहा है कि मुक्ति हो रही है? बंद हो रहा है। तो ये बंद का कारण है, इतना तो नक्की करना है। आगे चलकर वो छूट जाएगा, छोड़ने योग्य है ये भी नक्की करना है। तो छोड़ने योग्य तो हम छोड़ देंगे तो पाप आश्रय चल दूर रहेगा। छोड़ने योग्य मानना है अभी, और पाप वो तो छोड़ने योग्य है ही, और पुण्य भी छोड़ने योग्य ही है। दोनों ही जो है वो बंध के कारण है, ये नक्की करना है। हमने आज तक
और ये केवल बंध का कारण नहीं, दुख भी है, दुख रूप है और दुख के कारण है। हमने इसको दुख का कारण या दुख रूप माना था क्या? नहीं, हमने दुख रूप और दुख का कारण किसको माना? ये हमारे संयोगों को, पाप को भी नहीं, संयोगों को। हमारे बच्चे हमारे नहीं सुनते तो हम दुखी है, हमारे पड़ोसी बहुत तकलीफ देते हैं हम इसलिए हम दुखी है, और क्या क्या जो कुछ कारण होते हैं इसलिए हम दुखी है। तो हमने अपने दुख का कारण किसको माना? संयोगों को, परद्रव्यों को। परंतु ये जो कोई संयोग आ रहे हैं, जो कोई हमने अनिष्टता को भाषित हो रही है, वो तो अनिष्टता भाषित हो रही है अपने मिथ्यात्व के कारण। और जो कोई जिस संयोगों का आपको जो प्राप्ति हो रही है वो अपने पूर्व रागादिकों का ये फल है। कर्म का फल कहना है तो उपचार है, समझ में आती है ना? तो जो हम तो उसको दूसरे को ही उसका दोष देते हैं और उस पर और राग द्वेष की परंपरा चालू रखते हैं। यहाँ तो जो कुछ संयोग है वो तो सुनिश्चित संयोग तो संयोग भी है, वो पुद्गल के परिणमन है, परंतु उसको देख देख कर हम यहाँ फिर दोबारा रागी द्वेषी होते, या तो उसमें जुड़ जाते हैं या जो कुछ हो जाता है। तो पहले में पहले ये कहना, ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, राग द्वेष में पुण्य परिणाम और पाप परिणाम दोनों को ही आश्रव कहा है, और दोनों ही बंध के कारण है, दुख रूप है, दुख के कारण है। इस तरह से हम उस पर सोचना है। तो मैं कौन हूँ? तो मैं जीव तत्व हूँ। और ये कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व है। ये जो हम आश्रव के भेद देख रहे हैं वो तत्व मैं किस में स्थापित करना है? स्वभाव में। मैं जुदा हूँ और ये जुदे है। पहले जुदे है ये नक्की करो। हमने उसको अपने में रखा है कि मैं पुण्यवान हूँ, ये मैं बहुत पापी हूँ, इस तरह से अपने को उस रूप मान लिया है। ये मान्यता में, ज्ञान में ही सारी बातें होगी, करने धरने की बात बाहर में कुछ होती ही नहीं है, समझ में आती ना? तो लौकिक जीवन में इस ज्ञान को कैसे लगाए? जैसे जब कोई कषाय का उदय आए तो उसके साथ कैसे न जुड़े? उदय आया, इन्हें जुड़ना हो गया, क्योंकि उदय तभी कहेंगे जब यहाँ क्रोध हो रहा है। क्रोध हो रहा है तो वहाँ क्रोध का उदय चल रहा है, यानी हम उसमें जुड़कर ही उसमें क्रोध रूप परिणमित हो गए। तो कैसे न जुड़े? तो आगामी जो होने वाली पर्याय है, क्रोध में नहीं जुड़ना यानी राग में नहीं जुड़ना, तो अन्य कहीं जुड़ेंगे तो उसमें नहीं जुड़ेंगे, तो कहाँ जुड़ना है बोलो? हाँ, स्वाध्याय में। स्वाध्याय में तो राग में ही जुड़े, वो शुभ भाव है। हाँ, ये तो अशुभ से बचने के लिए स्वाध्याय में जुड़ेंगे, परंतु वो उसमें तो आपको रास्ता मिलेगा, मार्ग का उसके डायरेक्शन मिलेगी, यानी संकेत मिलेगा क्या करना है। पर करना जो है स्वभाव में जुड़ना है। हमें स्वाध्याय में जुड़े, स्वाध्याय में जुड़े ना पुण्य में जुड़े, तो वहाँ हमें मार्ग मिलता है। तो जुड़ना कहाँ है? तो अपने स्वभाव में जो जुड़ेंगे तो उसका लक्ष्य छूट जाएगा। किसका? रागादि का, क्योंकि हम परद्रव्य का भी लक्ष्य कर रहे हैं और रागादि का भी लक्ष्य कर रहे हैं, विकल्पों का लक्ष्य कर रहे हैं। यानी ज्ञान किस में अटक गया है? विकल्पों को जानने में अटक। आप कहेंगे स्वाध्याय भी छोड़ गया और हमने ध्यान करने लगे मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ये विकल्प है कि निर्विकल्प दशा है? तो कहाँ जुड़ गए हैं? विकल्प। ये भी राग, सविकल्प ध्यान है, वो भी राग की दशा है। हमारा ज्ञान राग का लक्ष्य कर रहा है, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं है। हाँ, उससे छूटकर आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा में जुड़ जाएंगे, तब आत्मा का ध्यान होगा, तब आत्मा का अनुभव होगा। हाँ, वो विकल्प आना बात जुदी है, पर विकल्प करने से मुझे आत्मा अनुभव होगा ये मान्यता गलत है। क्योंकि ध्यान में बैठ जाते तो क्या शुरू करते बोलो? हाँ, पूछते भी कैसे विकल्प करना, तो कहते विकल्प नहीं करने से आत्मा का ध्यान होगा। तो हम तो कैसे करना, क्या करना, कैसे करना, तो ये सूत्र भी, ध्यान के सूत्र भी बताए जाते हैं। तो सूत्र गलत है मैं नहीं कहती, ये तो शास्त्रों में भी बताया है, परंतु वो विकल्प दशा है, वो आत्मा का ध्यान नहीं है। हम वो विकल्प संबंधी ध्यान कर रहे हैं, विकल्प का लक्ष्य कर रहे हैं। जब तक सविकल्प दशा है तब तक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। जब निर्विकल्प होगा तो सविकल्प पर आरोप होगा कि सविकल्प से निर्विकल्प होगा, पर हमने सविकल्प को ही ध्यान मान के उसी में संतुष्ट हो गए तो कहाँ के हो जाएगी बात? मान्यता में, अभिप्राय में क्या पड़ा है? हाँ, सम्यक दृष्टि को ही तो ध्यान है ना वो तो, क्योंकि उसने आत्मा का अनुभव किया है। उसके पहले जैसे वो करना योग के जो विकल्प दशा में है,
और वहाँ इतने एकाग्रता है उसके, सहज रूप से वो तो ये शास्त्र लिखते लिखते भी मुनिराज अपने स्वरूप में गुप्त होते कि नहीं होते, तो वो क्या होगा उसके लिए, वो विकल्प से निर्विकल्प अवस्था में चले गए। ये सहज होती है, ऐसे सोच समझ कर तो होती नहीं है। ये ध्यान, बारंबार मैं कह रही हूँ, ध्यान का निषेध बिल्कुल नहीं है। पहले विकल्प आएंगे, परंतु यहाँ जब तक तत्व का निर्णय नहीं है तब तक ऐसे केवल विकल्प करते रहने से निर्विकल्प दशा होने वाली नहीं है। ये क्यों बार बार कहने का, क्योंकि ये भ्रमणा हो रही है लोगों को, क्योंकि ध्यान की उतावली होती है, बात सही है, पर हमें जो जो सिद्धांत पढ़ते हैं, हाउ टू अप्लाई, अपने पर कैसे घटित करना है, स्व और पर का भेद विज्ञान करने के लिए वो कैसे कार्यकारी है, इसकी मुख्यता से अभ्यास करना है। जो तो हम द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, गुण क्या है, ये जो सारे सिद्धांत हमने सीखे हैं, प्रत्येक सिद्धांत के समय वो अपने पर अप्लाई करना है। अभी वो सारा द्रव्यानुयोग का विषय है और विषय में तो बोले उतना कम है, और वो सारे हम स्वाध्यायी है। गुरुदेव ने हर प्रवचन में 2500 बार कहा है, 50 बार कहा है कैसे करना, क्या करना। उसकी बात तो हम तो अलग विषय लेकर उसकी बात है। यहाँ पर भी आश्रव के प्रकरण में भी भेद ज्ञान आश्रवों से कैसे करना, ये इसकी मुख्यता रखनी, खाली रटने के लिए ये नहीं है। तो कैसे न जुड़े, कैसे न जुड़े, तो हम उससे हटना चाहते तो अन्यत्र कहीं तो जुड़ना पड़ेगा। तो कहाँ जुड़ना है बोलो, स्वभाव में। तो स्वभाव के लिए स्वभाव का निर्णय होना चाहिए, और बाकी जो सिद्धांत मैंने बताए उसका बिल्कुल सही तत्व निर्णय पूर्वक, उसका यानी तत्व विचार पूर्वक निर्णय होना चाहिए। जिस समय निर्णय होगा वो श्रद्धा अपने आप को पकड़ लेगी, स्वभाव आत्मा का अनुभव हो जाएगा, अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद का अनुभव हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, उसकी चिंता नहीं, वो सहज प्रक्रिया है। शुभ भाव करते हो, अशुभ भाव करते हो, सहज होते कि नहीं होते? नहीं, शुभ भाव तो हम सोच समझ कर करते हैं, हाँ? अशुभ भाव आते हैं हम नहीं चाहते हुए भी, ऐसा नहीं है। तो हमने 5वें गुणस्थान तक की बातें देखी थी। अभी थोड़ा 6ठे गुणस्थान की बात देखते हैं, उसका भी कूट देख लेते हैं। प्रमत्त संयत, अभी प्रमत्त संयत ने 6ठे गुणस्थानवर्ती जीव है, उसके ये मिथ्यात्व वाला लाइन पंक्ति होगी क्या, नहीं होगी? नहीं होगी। अब हाँ, इंद्रिय अविरति नहीं है, और ये काय हिंसा के, ये बिल्कुल नहीं, उसके 3 पंक्तियां नहीं है। अब कषाय में क्या होगा, एक संज्वलन, तो एक 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 लिखेंगे हम, तो 4 बार एक लिखना है। उसके बाद कितने बार लिखना है, एक एक 3 वेद वो है यहाँ पर, यहाँ के भाव वेदों की बात है। युगल है कि नहीं? हाँ, उदय है उसका, उदय तो 8वें तक है, युगल भी लेना है। अब योग कितने लेंगे? अब योग के लिए हम 2 अलग अलग बातें करेंगे, यानी कितने योग हो सकते हैं? आहार के द्विक हो सकते हैं, पर उसको जरा अलग रखते हैं। क्यों अलग हो सकते हो? अगर हम 11 वेद यहाँ लिखे, 11 योग लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? इसलिए 9 योग को अलग लिखेंगे और 2 योग को अलग लिखेंगे। 9 योग में तीनों ही वेदों का विकल्प है, और आहारक में पुरुष वेद ही होगा। नहीं समझे? ये 6ठे गुणस्थान की बात है। यहाँ टोटल योग कितने हैं? 9 जो 5वें में थे वो थे ही थे, और आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग भी यहाँ एक्स्ट्रा होगा, है ना? तो यहाँ अगर लेते समय, परंतु वेदों को क्या जनरल कहना है, तो 3 वेद होते हैं 6ठे गुणस्थान में, पर जो आहारक का योग जिसको होगा या आहारक मिश्र जिसको होगा, वो स्त्री वेदी या नपुंसक वेदी के नहीं होता, तो उसमें अकेला एक पुरुष वेद ही लेना पड़ेगा। इसलिए हम 2 कूट करेंगे, 2 कूट करेंगे। कूट कहाँ से शुरुआत होंगे? कषाय से। तो कषाय में एक 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 लिखेंगे, 9 योगों को लेना है। वेद में एक एक 3 बार लिखेंगे, बराबर? युगल दोनों हो गए, 2 और 2 लिखेंगे युगल।
और वहाँ योग कितने, एक 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 9 बार लिखेंगे। और भय जुगुप्सा के ऐसे ही 3 विकल्प करने, 0 या 1 या 2। अब यहाँ जो 1 2 3 4 5 6 कहते थे वो यहाँ कुछ है ही नहीं ना, काय हिंसा के कुछ है ही नहीं, तो यहाँ डिफरेंस कहाँ होगा, भय जुगुप्सा में 0 या 1 या 2। तो उसमें कैसे हुआ है, जैसे हम कहेंगे कषाय के जगह हमने यहाँ पर 1 रखा था, वेद में 1 रखा था, 2 हो गए, युगल 2 4 हो गए, योग 1 5 और ये 0। तो क्या होगा उसमें, 5 हो गए या 6 हो गए या 7 हो गए। कितने प्रकार के हो गए, एक ही प्रकार होगा। क्यों एक प्रकार, क्योंकि ये भय जुगुप्सा के ही 3 अलग अलग हमने देखे थे विकल्प। तो 0 पर रखेंगे तो 5, 1 पर रखेंगे तो 6 और 2 पर रखेंगे तो 7, क्योंकि वो काय हिंसा के तो है ही नहीं यहाँ पर कोई, तो इसलिए कोई उसके अलग अलग भंग होने का, भेद होने का सवाल नहीं है। तो स्थान कौन से गए, 5 का प्रकार 1, 6 का प्रकार 1 और 7 का प्रकार 1, यहाँ तक हो गई नहीं। अब ये जो दूसरे भी हो गए ना यहाँ पर, वहाँ क्या लेना है, आहार का योग के सहित, उसमें संख्या में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, आगे भंगों में वो डिफरेंस होगा। फिर उसको अभी देख के रखते हैं ना, यहाँ 1 1 1 लिखेंगे, यहाँ 1 ही लिखेंगे पुरुष वेद, और यहाँ पर 2 युगल, और यहाँ पर आहारक मिश्र या आहारक का योग लेना है, और यहाँ ये 0 1 2 तो हो जाएगा। 11 नहीं लिखना, 2 ही बार लिखना, आहारक या आहारक मिश्र। पुरुष वेद अकेले को लिख गया, बाकी 9 को हम बात की है ना हमने अलग से। पुरुष वेद होगा तो भी वेद पलटेगा ना उसका, वेद नहीं, आपको योग, योग योग योग। हाँ, परंतु पुरुष वेद के पहले 9 योग में हमने लिया ही था। अब आहारक का योग में हमको लेना है। देखो वहाँ 1 होगा, अकेला 1 होगा पुरुष वेद, 2 हो गए, 2 4 हो गए, और इसको 1 लिया 5 हुआ, तो यहाँ 5 6 7। यानी अगर हम सामान्य से कुट करना है तो उसमें ये 2 अलग अलग कुट करने की जरूरत नहीं है, पर जब आगे चलकर हम भंगों को बताएंगे तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा। तो कौन कौन से, देखो इसमें अब पुस्तक में 695 पृष्ठ प्रमत्त के दिखाए, वहां पर देखो 5 वाला कितने प्रकार का है, 1 प्रकार का। 5 समझते हैं ना कैसा आया, 1 कषाय आया, 1 वेद आया, 2 युगल आए, 1 योग आया, ये 5 हो गए। और भय जुगुप्सा में 1 लिया तो 6 हो गए, 2 लिया तो 7 हो गए। तो 5 का 1 प्रकार, 6 का 1 प्रकार और 7 का 1 प्रकार। उसमें आहारक को भी गर्भित करके यहाँ एक साथ 1 कूट कर सकते हैं, परंतु जब भंगों की बात आएगी तो हम 2 अलग अलग कूट करेंगे। यहाँ तक समझ में आई बात। अब ये तो प्रमत्त की बात हो गई, अप्रमत्त को देखेंगे। अप्रमत्त में क्या होगा, डिफरेंस कहाँ होगा, वेद में क्या डिफरेंस होगा, योग। 6ठे गुणस्थान में 9 और 2 11 योग लिए थे, यहाँ कितने लेना है, 9 ही लेना है बस। तो क्या होगा, ये पहली लाइन होगी, यहाँ नीचे की तीनों लाइन नहीं है वहाँ पर। यहाँ 1 1 1 संज्वलन 7वें गुणस्थान में है, वे तीनों में से एक, यानी 1 1 1 1 युगल है इसमें, और यहाँ योग कितने लिखना है, 9। एट ए टाइम तो 1 ही होगा। और वही भय जुगुप्सा का 0 1 या 2। तो इसमें भी कैसे कैसे स्थान हो गए, 5 का 1, 6 का 1, 7 का 1। तो 6ठे और 7वें में डिफरेंस कहाँ होगा, उसके भंगों में डिफरेंस होगा, इसमें कोई नहीं। स्थान 5 का होगा या 6 का होगा या 7 का होगा। देखो पुस्तक में अप्रमत्त के क्या बताया है, 5 का 1 प्रकार, 6 का 1 प्रकार और 7 का प्रकार। ये समझ में आई बात। यानी प्रमत्त के भी वैसी, अप्रमत्त की भी। उसमें से तो 11 में से 1 योग था और इसमें से 9 में से 1 है। अब अपूर्वकरण की बात करते हैं। अपूर्वकरण में क्या होगा वहां पर, वैसे ही उसके हो गए। अपूर्वकरण यानी 8वां गुणस्थान है, वहां संज्वलन है कि नहीं है,
कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ सभी है। तो 4 बार 1 1 1 लिखेंगे। 8वें गुण स्थान तक उदय है ना वेद का, हाँ, तो तीनों का है तो 1 1 1 लिखेंगे। 8वें गुण स्थान तक 2 युगल है ना, अंत तक है तो 2 2 लिखेंगे। और 8वें गुण स्थान में योग कितने हैं? 9 है। मन के 4, वचन के 4, औदारिक 1, तो वहाँ 9 बार 1 1 लिखना पड़ेगा। और वहाँ भय जुगुप्सा है कि नहीं है? 8वें में तो है, 9वें में नहीं है। यहाँ तक समझ में? अभी उसको काउंट करो। इसमें से 1, ये 2, 2 4, 1 5, ये 0 पर है। जब 1 पर लेंगे तो 6 और 2 पर लेंगे तो 7। तो प्रमत्त के भी, अप्रमत्त के भी और अपूर्वकरण के भी स्थान कौन कौन से? 5 वाला 1, 6 वाला 1, 7 वाला 1। अब इससे आगे तो और आसान है। 8वें में है, अभी कूट के तरफ देखकर देखना है आपको। ये कूटों में जो हमने देखे थे, यहाँ 1 थे, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 9 थे और यहाँ जो है, कूट के तरफ देखकर आपको बताना है कि जो 8वें में है और 9वें में नहीं है, ऐसा क्या क्या होगा। यहाँ 1 1 संज्वलन रहेगा कि नहीं रहेगा? 9वें में है। वे तीनों रहेंगे कि नहीं? स्टार्टिंग में तो रहेंगे, स्टार्टिंग में रहेंगे ना, हाँ, स्टार्टिंग में रहेंगे। और ये युगल, युगल नहीं है, योग है कि नहीं है? योग है। कितने हैं? वो 9 है। और ये वाले भय जुगुप्सा, अरे वो भी चलेंगे, क्योंकि हास्य, रति, अरति, शोक, भय जुगुप्सा सब चलेंगे। तो क्या 9वें में? तो 9वें में क्या होगा? यहाँ पर 1 कषाय, 1 वेद, ये भी नहीं है, और योग 1। हाँ, जब तक वेद है ना, 1 कषाय, 1 वेद और 1 योग, ये 3 का होगा। जब वेद रहित हो जाएगा तो क्या करेगा? 2 में से 1 कषाय और 1 योग, 2 ही रह जाएगी। फिर से 9वें गुण स्थान में आता है तो पहला जो भाग है, प्रथम भाग, वो वेद सहित वाला है। तो तीनों वेदों में से कोई एक जीव को 1 ही वेद होगा, तो वहाँ 1 वेद का उदय है और 1 कषाय का उदय है। पर हमें प्रत्ययों में योग को भी लेना है, तो 3 हो गए। अब जिसका वेद रहित हो जाता है, अपगत वेदी हो जाता है, उसको क्या होगा? वेद रहित है, अभी 1 संज्वलन होगा, 4 में से 1। शुरुआत में 4 में से 1 होगा ना, और फिर डायरेक्ट योग होगा, 1 कषाय और 1 योग। कितने का स्थान होगा? 2 का। यानी स्टार्टिंग में 3 का होगा, बाद में 2 का होगा, पर स्थानों की संख्या कम से अधिक तक है, तो 2 का 1 स्थान है और 3 का 1 स्थान है। समझ में आती है 9वें गुणस्थान की बात? 9वें गुणस्थान के प्रथम भाग तक वेद का उदय है, उसके बाद वेद का उदय रुक जाता है, उसको अपगत वेदी कहते हैं। जब तक वेद का उदय है तब तक 1 वेद का उदय है, 1 कषाय का उदय है, 2 बातें, और 1 योग है ही है, 3 हो गए। तो 3 वाला 1 स्थान होगा। जब वेद रहित हो जाता है, वेद का उदय मिट गया, कोई उपशमित हुआ, कोई क्षय किया, उसकी बात अलग है, तो क्या कहेंगे? 1 कषाय का ही उदय है और 1 योग रहेगा, तो 3 का 1 स्थान होगा और 2 का 1 स्थान होगा अनुवृत्तिकरण में। पुस्तक में उल्टा क्या भाई? 2 और 3 नहीं, 2 और 3 क्योंकि जो छोटी संख्या पहले बताती है, इसलिए 2 का स्थान और 3 का स्थान बताया। वो तो हमको समझना चाहिए ना, हाँ, हमको समझना चाहिए उसमें। अभी देखते हैं हम, अब ये 9वें से 10वें गुणस्थान में आया। पहले तो जैसे 4 में से 1 था, 3 में से 1 था, 2 में से 1 था, फिर 1 रह गया, उसके बाद छोड़ देते। तो 10वें गुणस्थान में पोजीशन क्या है? सूक्ष्म लोभ है, क्योंकि उससे बंध भी है। अभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण वगैरह बंध रहे, मोहनीय का बंध नहीं है, पर ज्ञानावरण आदि बाकी बंध रहे। यहाँ पर आयु और मोहनीय बंध नहीं है, पर अन्य 6 कर्म बंध रहे यहाँ पर। तो उसका प्रत्यय कौन है? 1 कषाय। कौन सा? सूक्ष्म लोभ, तो वो 1 लोभ उसमें है, और 1 योग, जो 9 में से 1 योग, तो 2 का 1 ही स्थान होगा।
सूक्ष्म सांप्राय देखो पुस्तक में लिखा है ना, उसका अर्थ हमको समझना है। तो 2 का 1 स्थान है। और उपशांत कषाय में कषाय कितने हैं? कोई कषाय का उदय नहीं है, अकेला एक योग है, तो 1 वाला 1 ही स्थान होगा। वैसा ही क्षीण कषाय में 1 योग ही है, तो वो योग का 1 ही प्रकार का स्थान होगा। संयोग केवली में भी योग है, तो 1 योग कोई भी चलेगा, उसका 1 ही स्थान होगा। तो कितना आसान है। तो अभी एक ये 695 पृष्ठ पर मिथ्यात्व से लेकर संयोग केवली तक के कितने प्रकार यानी स्थानों के जो नंबरिंग होते हैं, वो स्थान बताए हैं, वो कितने प्रकार से वो स्थान आता है उसकी भी संख्या यहाँ बताई है। और उनके कूट हमने हर एक के नहीं बनाए, यहाँ पर हर एक के कूट अलग अलग बनेंगे। जो हर एक के कूट है ना, वो 697 पेज पर बताए हैं, उन्होंने लिख कर बताए। वो तो हम कल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अभी थोड़ा समय बाकी है, अभी 4-5 मिनट है ना। हाँ, तो यहाँ प्रश्न कोई है क्या इसके बारे में? अनु क्या 90 गुणस्थान वाला? हाँ, 90 गुणस्थान में क्या पोजीशन है अनिवृत्तिकरण में? स्टार्टिंग में 3 का स्थान होगा, 1 कषाय, 1 वेद और 1 योग, एक ही प्रकार से होगा। अब जब अपगत वेदी होगा तब क्या होगा? वेद नहीं रहेगा, 1 कषाय और 1 योग, 2 का 1 स्थान। आप कहेंगे पहले 2 बात बाद में 2-3 बताया, क्योंकि वो संख्या कम है इसलिए पहले 2 बताया। यानी 2 का 1 स्थान है, 3 का 1 स्थान है, वो कहाँ है वो हमको समझना है। बाकी समझे आगे? बाकी तो एक ही प्रकार, एक ही स्थान है। इसका जो यहाँ लिखित रूप से बताया है वो 697 पृष्ठ पर, वो तो हम कल बताएंगे। अभी 2 मिनट बाकी है, तो हम एक प्रश्न को देखते हैं, फिर हम बंद करेंगे। जरा आपको सुनाई नहीं देता, हम समय हमारा 1 मिनट है। अमर्यादित दूध में, गाय भैंस बकरी के दूध में उनके आकार के लब्धि अपर्याप्त जीव उत्पन्न होते हैं, क्या यह सही है? जिस पशु का चमड़ा होता है उसमें उसी जाति के लब्धि अपर्याप्त जीव उत्पन्न होते, क्या यह सही है? ये जरूरी नहीं, क्योंकि चमड़े में तो निगोद तो होते ही होते हैं, वो पर्याप्त भी होते हैं अपर्याप्त भी होते हैं। और उसी आकार के नहीं, वो जो पूंछ वाले और सींग वाले ऐसे कोई आकार नहीं होते वहाँ, क्योंकि उसके कोई आकार कौन से होते हैं? क्योंकि गाय और भैंस के कैसे आकार होते हैं, उनके 6 संस्थान हो सकते हैं, और लब्धि अपर्याप्तों को एक खुंडक संस्थान ही होता है, उसी आकार के होते हैं। ऐसा कहना बहुत गलत बात है। हाँ, समूर्छन जीव होते इतना कहना ठीक है, उसमें से एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के कोई भी समूर्छन जीव उत्पन्न हो सकते हैं। बस अभी यही रुकते हैं, अपना समय हो चुका है। बोलो 2400 भगवान की जय।